Hello everyone, welcome to our channel Transform Academy. Today we are going to start chapter number 2 from secretarial practice, and today we are going to discuss what is trade credit. So let's start today's topic, trade credit. ट्रेड क्रेडिट को समझने से पहले मैं आप लोगों को ये दोनों के वर्ड्स में ही इन लोगों का मीनिंग छुपा है उसको बता दो। ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्रेडिट मीन्स उधार। मतलब हम लोगों को जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेस करना है या सेल करना है उसको कौन से बेसिस पे करेंगे हम लोग? उधार पे, मतलब क्रेडिट के बेसिस पे करेंगे। मतलब इसका मीनिंग एकदम सिंपल है कि मुझे कोई भी गुड्स को खरीदना है या बेचना है, वो तो मैं ऑन द स्पॉट खरीदूंगा और बेचूंगा, बट इसका जो भी पेमेंट है वो मैं आफ्टर सम टाइम पे करूंगा। इसी का मतलब होता है ट्रेड क्रेडिट। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कोई भी गुड्स को खरीदता हूं तो आज मैं उसको परचेस कर लूंगा, बट इसका पेमेंट मैं कुछ दिनों के बाद उसको जाके दे दूंगा, तो इसी को ही बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट। तो ये जो पेमेंट मैंने थोड़े दिन के बाद दिया हो, इसके ऊपर सप्लायर हम लोगों से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए हम लोगों को कोई भी एग्रीमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हमारा एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो डेली मॉर्निंग में हम सब लोग चाय पीते। चाय बनाने के लिए जो भी मटेरियल की हमको रिक्वायरमेंट होती है वो मटेरियल हम लोग डेली एक ही रिटेलर से खरीदते होंगे, तो हम लोग डेली उससे वो मटेरियल खरीदते वक्त कैश में डेली खरीदते, तो हमारी उसके साथ क्या हो जाती है, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो कुछ ऐसा टाइम कभी कभी बुरा टाइम आ जाता है कि हमारे पास वो खरीदने के लिए अभी फिलहाल तो पैसे नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आने वाले मुझे पता है, तो मैं चाय पीना बंद कर देता हूँ? नहीं, मैं क्या करता हूँ, उसके शॉप पे जाता हूँ, उससे मटेरियल परचेस करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि इसका पैसा मैं तुझे 4-5 दिन के बाद पे कर दूंगा। तो वो हम लोगों को उस मोमेंट पे हम लोगों को मटेरियल देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली वो देगा हम लोगों को मटेरियल, क्योंकि हमारी उसके साथ क्या हो गई, पहचान हो गई। तो क्या इसके बदले में उसने फटाक से जाके बॉन्ड पेपर लेके आ गया गवर्नमेंट का कि इसके ऊपर लिख के दो, साइन करो, तुम मुझे इतना पैसा इतने दिन के बाद दोगे? नहीं ना, कोई एग्रीमेंट हमारे बीच में बनता है? नहीं। सिर्फ क्या होता है, उसका और हमारा एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, भरोसा होता है। क्लियर? अगर बाय चांस उसने हम लोगों को देने से मना कर दिया कि नहीं कैश लेके आओ तो देंगे, तो इसमें उसका नुकसान क्या होगा? नेक्स्ट डे से हम लोग उसके शॉप पे जाकर मटेरियल खरीदना बंद कर देंगे। ऐसा सिर्फ वो हमारे साथ नहीं करेगा, हजारों बायर्स उसके दुकान पे जाते होंगे तो उनके साथ वो ऐसे ही करेगा, तो वो हजारों कस्टमर्स उसके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी दूसरे बिजनेस की ओर जहां पे उन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया। तो मतलब बताने का इतना ही है कि अगर तुमको अपना सेल्स को बढ़ाना है तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही होगा कस्टमर के लिए, तो ही जाके आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, और इसी फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्लियर? तो अभी हम लोग इसको मीनिंग को अच्छे से डिटेल में रीड करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। कोई भी बिजनेस विदाउट क्रेडिट के रन नहीं कर सकता। क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। सोल का मतलब होता है आत्मा। ये जो क्रेडिट है ये बिजनेस की क्या है, आत्मा है। जैसे कि फाइनेंस ब्लड है, उसी तरह क्रेडिट क्या है, सोल है। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस को। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स और मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, सप्लायर को हम लोग ट्रेड क्रेडिटर बोल सकते। दे सेल टेंजिबल गुड्स टू द बिजनेस कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि फ्यूचर डेट पे मैं आपको आपका पैसा पे कर दूंगा।
दैट इज फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दिस बिजनेस कंसर्न विथ एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल्स। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि मेरा इंटेंशन क्या है, सेल्स को बढ़ाना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्यूचर डेट पे पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा। द बिजनेस फर्म एक्सटेंड क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम्स दैट हैज बीन बिल्ट अप ओवर टाइम। तो बिजनेस फर्म को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है जिसकी वजह से कस्टमर्स का उनके ऊपर अच्छा भरोसा हो जाता है। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन। ट्रेड क्रेडिट कोई कैश लोन नहीं है। इट रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस। मतलब सेल तो अभी हम लोग करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, बट इसका पेमेंट क्या करेंगे, फ्यूचर डेट के ऊपर कलेक्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, when goods are delivered by suppliers to a customers and the payment is made after some time, it is called as trade credit। तो ट्रेड क्रेडिट को देखो सिंपल लैंग्वेज में इन लोगों ने क्या बोला है कि गुड्स को हम लोग डिलीवर्ड कर देंगे कस्टमर्स को और उसका जो भी पेमेंट है वो सम टाइम के बाद हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड this kind of credit has great significance. The small retailer to large extent rely on obtaining trade credit from supplier. It is an easy kind of credit which can be obtained without signing any debt instrument. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत easily हम लोगों को सप्लायर से कलेक्ट होता है और इसके लिए हम लोगों को कोई भी एग्रीमेंट को साइन नहीं करना पड़ता है। It is readily available एंड इज चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। ये इजीली अवेलेबल होता है। सप्लायर्स सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 days और मोर फॉर बिल टू बी पेड। दे इवन ऑफर डिस्काउंट इफ बिल आर क्लियर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड सच एज 10 days और 15 days एक्सेट्रा। द टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिगिड। मतलब सप्लायर क्या करता है, खुद से ही जो कस्टमर्स है उसको कुछ मैच्योरिटी डेट दे देते हैं 30 days या फिर उससे ज़्यादा। अगर कस्टमर ने उससे पहला सपोज 15 days या 20 days में उसका पैसा उसको रिटर्न ला कर दे दिया तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, 150 रुपया कम लेता है। और ट्रेड क्रेडिट मिलने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, वो बहुत ईजी होती है। सिर्फ मैंने बताया था कि आपका और उनका आपस में सिर्फ क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और भरोसे पे ही ये बिजनेस किया जाता है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। आई होप आप लोगों को ट्रेड क्रेडिट समझ में आया होगा।